अगर तुम रोज जिम जा रहे हो, सही से वर्कआउट भी कर रहे हो, फिर भी मसल ग्रो नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम तुम्हारा डेडिकेशन में नहीं, तुम्हारा स्ट्रेटेजी में है। ये वीडियो देख लो, शायद मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताया। बिगिनर या इंटरमीडिएट लिफ्टर हो, तुम्हारा सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि तुम जिम जाने को अपना रियल सक्सेस समझ लेते हो। हर दिन जिम जा रहे हो, लेकिन हर दिन पसीना भी निकाल रहे हो, तभी भी मिरर पे कुछ फर्क नहीं दिख रहा। और उस फ्रस्ट्रेशन में पता है हम लोग क्या करते हैं? उस फ्रस्ट्रेशन में हम लोग और हार्ड ट्रेन करने लगते हैं, बिना ये समझे कि बॉडी को ब्रेक चाहिए, पुश नहीं। देखो, मसल ग्रोथ 3 लेग टूल की तरह है, जो न्यूट्रिशन, रिकवरी और ट्रेनिंग का ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ हैवी वेट उठाना मसल नहीं बनाता जब तक बॉडी के पास रिकवरी करने का टाइम नहीं है, प्रॉपर फ्यूल नहीं है जैसे प्रोटीन एंड कैलोरीज, और ट्रेनिंग में स्मार्ट अगर प्रोग्रेशन नहीं है, तब तक गेन्स नहीं दिखेंगे। एक क्विक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं शुरुआत के दिनों में, जब मैं बिगिनर और इंटरमीडिएट था, तब मैंने मतलब 5 दिन ट्रेन करता था, वो भी हाई इंटेंसिटी के साथ। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं। उसके बाद इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद जब मैंने डिलोड वीक के बारे में जाना, तो मैंने 1 हफ्ता उसको अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था, और तब से मैं फ्रिक्वेंटली मतलब लेने लगा हूँ, जब भी मुझे ज़्यादा फटीग फील होता है तो। और एक सही चीज़ है कि आरआईआर में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, रेप्स इन रिजर्व उसे बोलता है, जो मतलब अपना सेट्स को फेलियर तक ना पहुंचा के, ठीक है, दो जैसे आपको 12 रेप मारना है, तो आप 11 रेप्स में ही रुक गए हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रेप्स इन रिजर्व। जो एक रेप बचा हुआ है, उसको ही हम लोग रेप्स इन रिजर्व बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आरआईआर ट्रेनिंग उसे बोलते हैं। तब देखा कि मेरा रिकवरी बहुत अच्छा हो गया और मसल भी ग्रोथ दिखने लगा। अब लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, स्पेशली बिगिनर और इंटरमीडिएट लिफ्टर को, कि हम लोग प्रोग्रेशन कैसे करें। ठीक है, प्रोग्रेस करने का तो वैसे भी काफ़ी टूल्स हैं, ठीक है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो डे बाय डे। हर वीक तुम छोटे छोटे जैसे रेप्स के प्रोग्रेस करो, या फिर जैसे वेट थोड़ा उठाओ। अगर 7 to 10 का मिडिल में अगर ट्रेन कर रहे हो, तो तुम वो करना कि 10 जब पहुंच जाए तुम्हारा रेप रेंज, तो तुम 2.5 या 1.25 उसको अप्लाई मतलब ऐड कर देना, तो तुम्हारा वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। छोटी छोटी प्रोग्रेशन से ही, बोलता है ना, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके ही हम लोग को सक्सेस मिलता है। ये बॉडी बिल्डिंग में सेम वैसा ही गेम है। तो तुम जब तक प्रोग्रेस नहीं करोगे, तो मसल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ये छोटा छोटा इम्प्लीमेंट ही, प्रोग्रेस का इम्प्लीमेंट ही मतलब आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा। लोग ये चीज़ काफ़ी इग्नोर करते हैं वैसे। अब डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? देखो, पहला तो हो गया प्रोटीन। प्रोटीन मिनिमम 1.6 से 2 किलोग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट रखो। उसके बाद कार्ब्स हो गया, ठीक है। मेन वो, अब मैं बोलता हूँ कि प्रोटीन और फैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैट्स आपको हार्मोन बैलेंस करता है, ठीक है। हार्मोन को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है, उसको आप वो करके रखो, ठीक है। मिनिमम 25 to 30% आपका फैट से आना चाहिए, और बाकी का जो बचता है कैलोरीज प्रोटीन के बाद, उससे आप उसमें उसको तो पता ही है आप लोगों को कि कार्ब्स में इंक्लूड कर देना है। जो कैलोरीज बचता है, ठीक है, वो भी अच्छे कार्ब्स लेना है। जैसे प्री वर्कआउट में कार्ब्स रखो, और पोस्ट वर्कआउट में ज़्यादा कार्ब्स रखो, जिससे आपका वर्कआउट से रिकवर हो पाओ स्पेशली, ठीक है। ज़्यादा, और रात को कम कार्ब्स रखो, लेकिन रात को रखो। अगर रात को कार्ब्स नहीं रखोगे, तो तुम नींद नहीं आता है। मैं भी ये देखा हूँ कि कार्ब्स अगर हटा दिया, लोग तो बोलते हैं कि रात को कार्ब्स मत रखो, क्योंकि रात को कार्ब्स का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कार्ब्स हटा के देखा हूँ, नींद ही नहीं आता है। नींद मतलब आता है, लेकिन लेट आता है, बोल सकते हो। जितना अच्छा से आना होता है नींद, वो उतना अच्छा से नहीं आता है। अब तीसरा पॉइंट ये हो गया कि आप रेस्ट कैसे प्लान करें। अब रात में एटलीस्ट 7 से 9 घंटा में, 9 घंटा नहीं दे पा रहे हो, तो 7 से 8 घंटा एटलीस्ट दो, ठीक है। इससे आपका रिकवरी अच्छा होगा। मेन रिकवरी आपका नींद में ही होता है। जो 7 से 8 घंटा सोओगे, क्वालिटी स्लिप दोगे, उससे ही रिकवरी होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और 6 से 8 वीक ट्रेन करने के बाद एक डिलोड वीक जरूर लो, ठीक है। उससे आपका जॉइंट्स एंड सीएनएस जो फटीग होता है, उससे आप रिकवर हो पाते हो। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का बॉडी तो कभी रिकवर हो जाता है, लेकिन माइंड रिकवर नहीं होता है, ठीक है। वो सीएनएस अगर रिकवर हो गया, तो तुम अच्छे से अच्छे माइंडसेट के साथ पुश कर पाओगे, ठीक है। ये बेनिफिट होता है। तो डिलोड वीक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी बिल्डिंग में, जब आपका गोल मसल ग्रोथ हो। और अगर डिलोड वीक नहीं भी लेते हो, ठीक है, बोरिंग लगता है, तो तुम शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिलोड वीक के बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसके बारे में भी बोलूँगा। तो डिलोड वीक अगर नहीं भी लेना चाहते हो, तो हफ्ते में 1 से 2 दिन, 2 दिन एटलीस्ट रेस्ट डे रखो, ठीक है। जिसमें आपका उस रेस्ट डे में आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि बॉडी रिकवर करे, सीएनएस रिकवर करे, ठीक है, जिससे आपका
रेस्ट दे लेने के बाद दिन आप अच्छे से पुश कर पाओ। अब ओवर ट्रेनिंग से कैसे बचे, ठीक है, बहुत लोग ओवर ट्रेन करते हैं मसल को। पहला तो इसका सोल्यूशन है कि आरआईआर में ट्रेन करो, जैसे रेप्स इन रिजर्व या आरपी, रेट ऑफ परसिव्ड एक्सर्शन सिस्टम यूज करो। हर सेट देखो फेलियर तक ले जाना जरूरी नहीं होता, मसल को रिकवरी के लिए भी टाइम देना जरूरी है, उसे बर्बाद मत करो। अब बोनस टिप जो आपको काफी मदद करेगा, पहला तो आप कोई भी फ्री ऐप यूज करो, जैसे फिट नोट्स, ठीक है, या फिर गूगल नोट्स है, वो सब यूज करो। अपना वर्कआउट, न्यूट्रिशन, वो सब ट्रैक करो, ठीक है। और दूसरा है वीक के एंड में अपना प्रोग्रेस चेक करो, जैसे वेट हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, रिकवरी हो गया, और बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ हो गया। अगर तुम एक बार ओवर ट्रेनिंग होना शुरू हो गए तो तुम्हारा मसल लॉस होना भी शुरू हो जाता है। तो स्मार्ट वर्कआउट करो, ये नहीं कि दबाए जा रहे हो। 6 से 7 एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज, ठीक है, मिनिमम 5 से 6 एक्सरसाइज ही रखो, उससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो फटीग भी ज़्यादा आएगा, वही बात है। और अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर मन हो तो, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और कुछ भी सवाल पूछना हो, या कुछ राय देना हो, या कुछ टिप्स देना हो, कुछ भी देना हो, कुछ भी बोलना हो, तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वैसे भी मैं सारा कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।